चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम, जीतेंगे 300 लोकसभा सीटें, अमित शाह बोले। अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी असम की 14 में से 12 सीटें जीतेगी और 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा कदम, रोजगार मेले के तहत 71,000 लोगों को देंगे नौकरी। कर्नाटक की सियासी फिल्म में नाटू सॉन्ग की एंट्री, बीजेपी ने ऑस्कर विनर गाने की तर्ज पर रिलीज किया मोदी मोदी गाना। अब राजस्थान को भी मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी। सोनिया गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, बोली मोदी सरकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को कर रही समाप्त। राहुल बोले चाहे जेल में डाल दो, सवाल पूछता रहूंगा, वायनाड में कहा संसदीय घर छीना, पीछे पुलिस लगा दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चीन को करारा जवाब, आईटीबीपी जवानों के साथ डिनर, भारत के पहले गांव से गृह मंत्री अमित शाह ने दुनिया को दिया संदेश। अमित शाह 15 को पहुंचेंगे भरतपुर, 4700 बूथों के 15,000 कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, सीपी जोशी और अरुण सिंह जुटे तैयारियों में। 8 से 10 महीने जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने पर मनाया जश्न। एप्पल का भारत में पहला स्टोर 18 अप्रैल को खुलेगा, दिल्ली में 20 अप्रैल को स्टोर की शुरुआत। 80% तक लस्टर लॉस वाली गेहूं खरीदेगा केंद्र, 18% तक सिकुड़े और टूटे दाने को खरीदेगी आदेश। IWPC पर करीब 19 लाख रुपए का जुर्माना, सरकार ने जल्द से जल्द बंगला खाली करने को कहा। केंद्र पर बरसी सोनिया गांधी, कहा लोकतंत्र पर चोट कर रही मोदी सरकार। रिजिजू बोले आघात तो 1975 में लगा था। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के साथ आया जापान, कहा मुकाबले की तैयारी करें। अमेरिका का दोस्त होकर भी दुश्मन की मदद, यूक्रेन को तबाह करने को मिस्र ने रूस को भेजेगा 40,000 खतरनाक रॉकेट। रूस में ज्वालामुखी विस्फोट, 20 किलोमीटर ऊपर उठा धुआं, राख का बादल, 400 किलोमीटर लंबा, 10,000 साल में 60 बार ये ज्वालामुखी फटा। अमेरिका ने बनाई चाइना किलर नई मिसाइल, ताइवान जंग में ड्रैगन के युद्धपोतों को पल भर में कर देगी तबाह। यमुना की सफाई में अहम भूमिका निभाएंगे पुजारी और पुरोहित, उपराज्यपाल ने किया खास आग्रह। एलजी ने उन्हें यमुना की सफाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने को कहा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया झटका, जीपीएफ पर नहीं बढ़ाया ब्याज। मंत्रालय ने 2023 की अप्रैल और जून तिमाही के लिए जीपीएफ और इसी तरह के दूसरे फंड के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। वास्तव प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर आमतौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों को फॉलो करती है। वित्त मंत्री ने अमेरिका पहुंचकर WTO को दिखाया आईना, बोली केवल सुनाए नहीं सुने भी। सीतारमण ने यहां शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ओर से आयोजित बातचीत के दौरान कहा, मैं चाहती हूं कि WTO अधिक प्रगतिशील हो, सभी देशों की बात सुने और सभी सदस्यों के प्रति निष्पक्ष रहे। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।